घास काटी घसी। तो दोस्तों ये देखिए ऐसे हमने जाना है। ये देखिए कितनी कड़ा है। तो आप बताना कि इसको किसी को देना है तो अच्छा दो। वही तो कहाँ से चढ़ना था इन्होंने हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल सजवान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। हमारे इतने घने जंगल तो नहीं बोलेंगे, हमारे गांव के नीचे ही है ये। और अभी हम जा रहे हैं घास के लिए। और यहाँ पे मिलिए पहले कॉलेज वाली सहेली से। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे? हम भी ठीक ठाक हैं। हम जा रहे हैं घास के लिए। यहाँ पे मम्मी जी। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो हम जा रहे हैं आज धीरे बोलने वाले के साथ, यहाँ नीचे धीरे धीरे करके। धीरे धीरे यहाँ पे धीरे बोलने वाली चाची। नमस्ते, प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी को अच्छे होंगे। आप हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आज मेरी घसेरी है ये। इतना हल्ला कर दिया कि देर कर दी दोस्तों। क्या करें, मैं अकेली हो गई। अब देर तो होनी है। घास के उसके चार में झोंका भी इसने बना दिया। यहाँ देखो, इधर से इधर यहाँ पे हमारी दीदी जी पहुँच गई है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छे हैं। आज आए धीरे बोलने वाले के साथ घास के लिए, जंगल में मंगल करने। यहाँ पे हमारी दादी जी। हेलो दादी जी। दादी जी भी जा रहे हैं घास के लिए, नहीं? घास के लिए हाँ, तो आज हमारी पूरी टोली जा रही है घास के लिए, ओला के लिए। जो पीला घास होता है वो स्टोर करना होता है भैंसों के लिए, ठंड के लिए। तो वही लेने जा रहे हैं हम। यहाँ पे खतरनाक रास्ता ये देखिए। तो मुझे ना बार बार नीचे देखना पड़ रहा है। तो अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप सबसे। दोस्तों जो ना मालू के पत्ते होते हैं, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये मालू का पत्ता है। और मैं बताती हूँ, ये देखो कितनी ढलान है यहाँ नीचे। और ऐसे रास्ते हैं यहाँ घास के लिए। तब बोलते हैं आपकी नारियाँ, गढ़वाल की नारियों पे बहुत ज़्यादा भार होता है। ये देखिए इतनी गहरी खाई है यहाँ, ये देखिए। और इसी बारीक रास्ते से हमें घास लाना है। वहाँ ऊपर है हमारा गांव और इतने नीचे आ रखे हम यहाँ। और यहाँ ना खाई बहुत खतरनाक रहती है, ये देखिए। और ठीक सामने पे है हमारा सिल्ली गांव, टमिन गांव। और यहाँ पे ना कुमारकोट हमारा गांव, जहाँ पे हमारा पुराना घर होता था। यहाँ पे होता था हमारा पुराना घर। ये देखिए हमारे दादाजी यहीं रहते थे। जब ना हमारे गांव में धूप नहीं रहती थी तो यहीं धूप सेकने के लिए आते थे। मतलब 6 महीने इधर रहते थे, 6 महीने हमारे नानी गाँव में रहते थे। तो अभी मैं जब यहाँ जा रही हूँ ना, तो जब हम कुमारकोट जाते थे ना, मुझे वही यादें ताज़ा हो गई है मेरी यहाँ पे। तो इसी रास्ते से हम कुमारकोट जाते थे। तो दोस्तों अभी ठीक सामने पे हमें दिख रहा है सिल्ली गांव, टमिन गांव। और यहाँ पे भी हमारी दोस्तों का घर है। तो जो पहाड़ हमारे गांव से दिखता है ना, उस ठीक सामने पे इतना बड़ा दिख रहा है ना यहाँ से नीचे से। और यहाँ पे दरांते पे धार लग रही है सहेली जी? हाँ, हेलो दोस्तों, हम दरंती की धार पे निकल रहे हैं। तब जाएंगे हम घास खाने या नीचे। हाँ, बहुत दूर है यार यहाँ से। ठंड आ गई ढंग से। ठंड आ गई, हम बहुत ठंड। हमको धूप आ गई, अब नहीं लगी हमको ठंड। हाँ, और यहाँ पे हमारी भाभी जी पहुँच गई हैं। हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। यहाँ तो भी आ रहा है, बाघ भी आ रहा है। डर तो बहुत है, डर के जाना पड़ रहा है ना। ये जे बोले मुँह खाना बटिए थे। ये हमको हमारे सासू जी ने वहाँ रास्ते में अखरोट रो दिए, चूड़े मिला के। ये बाजार के चूड़े हैं दोस्तों। हाँ, ये मुँह साफ है। मुँह बनी हो क्या कहन दोस्तों, साफ हो गई, यो खुली हुई आजकल। मुँह साफ हो गई, बस सिंगड़ा आ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए ऐसे हमने जाना है। ये देखिए कितनी भयंकर वो है, क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ बिठा बोलते हैं इसको गांव में। मम्मी बोल रही मेरा हाथ पकड़ के चल बस। मैं ए जो लो चल। देखो आप कैमरा बंद कर। तो पहुंच गए हम फाइनली खेत में। और यहाँ ये इतना ऊल है जो कि पीला घास होता है। और ये स्टोर करना पड़ता है ठंडियों के लिए, भैंसों के लिए। कि ठंडियों में जब बर्फ गिरती है ना मम्मी, बर्फ गिरती है, वो गर्मियों के टाइम पे भी आता है वो काम। हाँ, गर्मियों में डालते हैं उसको, स्टोर करके रखते हैं। हाँ। तो अभी हम ये काटते हैं फटाफट। सो इतना तो हमने निकाल दिया है। और हमारे पुल ये है। और वहाँ नीचे दादी और हमारी भाभी जी निकाल रहे हैं। उन्होंने भी इतना ये पूरा खेत साफ कर दिया। हमने एक ही खेत नहीं कर पाए हम यहाँ साफ। नकरी भी थी बाबा। नहीं बीत नहीं, क्या है दोस्तों, आदत तो वैसे छोड़ गई घास निकालने की। पर कोई बात नहीं, जो बोलेगा उसके साथ घास काटने जाऊंगी। और एक गाना बोल रही हूँ मैं। बोलो। घास काटी घसी लो, मेरी बाना प्यारी बसना। घास काटी घसी लो, मेरी बाना प्यारी बसना।
जय बाणा तू जांदी ओ बाणा होंदू रसी गाना भूल गई। ओ बाणे होंदू रसीलो मेरी भाना प्यारी बसना। गाने छोड़े तो सुरताल से बोली क्या बोला, तेरी भैंसी भूखी रामाणी है लीला घस्यारी, तेरी भैंसी भूखी रामाणी है लीला घस्यारी। आता क्या चलोड़ी तो वे रोड दी बोली बोली क्या करूं दोस्तों, भूल जाती हूँ एकदम से। तो अभी फटाफट घास निकालते हैं। मेरी तो हो रही बहुत भयंकर तबीयत खराब, मेरे पेट में गुड़ू गुड़ू हो रहा है भूख के मारे। तेरा गाड़ी कुल छोटबूला होला माजी, मेरी हे माँ जाई से कुल खोटूलाई पेजी की ड्यूटी चलेंगा होला होला रामो मेरा बड़ा बेजी। तेरा गाड़ी सो किले दिन होलू बाबा मेरे बाबा ये डूमाण्या गो झंगोरे की गाणो कभी मन बोधू माजी मेरी हे माँ पट मोरी जानो। रोटी गो पापुड़ू विदेशी मुल्क माजी मेरी हे माँ कोई नीचा पुड़ू तिल बारी तुमी गौरम बठेंगा होला होला रामो दिल बारा स्वामी। तो यार तो ये ना पिछले टाइम पे जब लड़कियों का अच्छा ससुराल नहीं मिलता था तब लगाते थे। ससुराल नहीं मिलता था दोस्तों, 1-2 महीने में मायके जाते थे तो अपने यहाँ की याद आती, तो बहुत अच्छे गाने गाते थे दोस्तों। तो क्या करें, मुझे भी वो पहले वाली विपता याद आ रही है। उस टाइम की सास भी ऐसी रहती थी भाई, जब सुन रखे ना हमने बहुत कहानी सुन रखी है। हाँ, पहले की सास, हमारी सास और तो नहीं थे उतने खराब, कभी कभी हो जाता था दोस्तों, पर है हमारी सास लोगों ने बहुत कष्ट झेले हैं, इसलिए मुझे भी कष्ट सासों के साथ नहीं झेले, अपनी जिंदगी में मैंने भी बहुत कष्ट झेल रखे हैं दोस्तों। कष्ट ये झेल रखा क्योंकि मायके में इतना काम नहीं करा, ससुराल आके सीधा इतना काम नहीं किया, दुख से लेकर दोस्तों बहुत कष्ट, जो कि मैं अपनी दिल की बात किसी दिन आपसे बयां करूंगी, फिर आपको पता लगेगा कि आंटी ने कैसे कैसे दुख झेले हैं दोस्तों। उसका अलग से ब्लॉग आएगा। पता है मैं अच्छे खासे परिवार से थी, यहाँ आके मैंने न तो काम सीखा था न कुछ, अपने मायके में कुछ नहीं, यहाँ आके मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, संघर्षों को झेलना पड़ा दोस्तों। तो इसकी कहानी भी मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी। दीदी जी क्या बोल रहे हो आप? दोस्तों मैं सब बोल रही थी, पहले मेरी मौसी 1 महीने मैके नहीं जाती थी, यहाँ रोती थी। अब मेरी मौसी यहाँ 2 साल 1 साल में रहेगी ना, तब भी नहीं रोएगी, मैं के जाऊंगी। अब मैं के उसको याद नहीं आती, इतना अच्छा है यहाँ नारी गाँव। नहीं गाँव तो बहुत अच्छा है यहाँ का, तभी तो इसलिए मौसी का मन अब करता भी नहीं वहाँ जाने का। हाँ, धीरे बोलने वाली चाची पता नहीं किस चीज का गुस्सा आ रखा है यहाँ। उसका घास यहाँ रखा है दोस्तों, अगर मैं हाथ नहीं लगाऊंगी तो मेरा घास छूट जाएगा। कभी ये और नहीं करेंगे काम, वही तो इसीलिए एक दूसरे के साथ जाते ना घास के लिए, तो अभी तक ये बारी लगाने लग जाते। हाँ दोस्तों, गलत बोल रही मैं तो नहीं, एक बात सही बोल रहे, जैसे दूसरे के साथ जाती ना, ये घास बूंद निकाल देगी, भारी लगा देगी, उसके बाद बोलेगी चलो भारा लगाओ, लगा देखो कैसे घास। लोगों के खेतों में ना अच्छा घास रहता है, यहाँ नहीं है, यहाँ बहुत छंटा है। तो मैंने यहाँ भी यहाँ नहीं लगा दी ना, यहाँ मेरा खेत है तो यहाँ मैं आगे भारी नहीं लगाऊंगी, यहाँ जब सारे लगाएंगे तब लगाऊंगी। लास्ट में है। तो मैंने ये हाथ में पकड़ा है, तो आप बताना कि इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इनको छिंतियाँ बोलते हैं, और इनसे ना 2 छिंती लगाओ और 2 मिनट में पानी गर्म। तो पहाड़ियों में आजकल ये बहुत काम आ रहे हैं। तो ये अभी गिरे हुए थे चीड़ के पेड़ से, ये है चीड़ के पेड़, तो इनसे ही गिरे हुए थे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, लोग इन पे कलाकारी भी करते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों घास तो मैंने थोड़ा भी नहीं निकाला, पर कुमारियाँ बहुत सारे लगे। ये देखिए मैं कुमारी निकाल रही हूँ अपने स्वेटर से। ये देखिए। तो दोस्तों नीचे खाई देखो, यहाँ पे भाभी जी घास निकाले। अरे ये ना दनकड़ी ना सुधी है। हाँ, तो भाभी जी एक गाना सुनाना चाहती है, बल सुनाओ। हाँ। जोर से बोला।
पाखुरी तू कभी तेला घाम सासू की डोरी कुमारी भेलू भेलू जांदू कभी पीला पाखुरी तू कभी तेला घाम मैं तेरी हरियाली डांडी धारू माधीखीना टप टपी राणू रांदू माजी वे आंसू नी था मेंधा। तो जब ना ऐसे ऐसे खतरनाक जगह पे घास निकालते हैं ना तो अपने मायके की याद आई जाती है, अपनी मम्मी पापा की याद आई जाती है। यहाँ पे ना सबकी भारी लगना शुरू हो गई है। भाभी जी ने भी निकाल दिया। भाभी जी तो सबसे पहले भाई जैसे मशीन नहीं चलती फटाफट फटाफट तो ऐसे ना ये लकड़ी जो होती है इसको हमारे गाँव में गढ़वाली में बोलते हैं सुलेटा। तो इस पे छेदना होता है इन पुलों को जिसमें ये सटायक रहेंगे एक ही जगह पे। एक दिन मैं ऐसे कर रही थी, ऐसे जुआर लगा रही थी, बक कर गई मेरी आ गया क्योंकि वो आगे से पहना रहता है ना, पहना किया रहता है वो। तो इसमें ना पुली जो होती हैं ये घास की पुली वो एक ही साइड रहती हैं, वो इधर उधर नहीं खिसकती है, इसीलिए इसको लाते हैं ज्यादा घास के लिए। तो यहाँ पे पुली लगना शुरू हो गई है। तो दोस्तों ऐसे लगाई जाती है सुलेटे पे भारी। ये देखो ये नीचे रस्सी रखी, कोई तो इसको बांधता भी है नीचे से, पर मैं कभी नहीं बांधती हूँ, उसने बांधा होगा। तो ये देखो ये जूड़ी है, जूड़ी के इसके बीच में रखते हैं ऐसे करके, फिर ये पुली ऐसे करके। तो दोस्तों ऐसे छेड़ते हैं पुली। और रस्सी रखी मैंने नीचे एक पुली, ये अब ये दूसरी पुली ऐसे करके ऐसे ऐसे। देखो सेम ऐसे करना है। ये देखो के बाद जो आगे से हम पीठ में उठाएंगे वो काके निकालने हैं ऐसे करके। ये देखो ये 4 पुली मैंने आगे से लगाई, 4 पीछे से। अब ये काकी निकालनी है ऐसे, देखो ऐसे करके। ये फिर देखो इसके ऊपर ऐसे, इसके ऊपर फिर पुली, फिर रस्सी से बांधना है। बस यही है, यही हमारा भारा तैयार हो चुका है। ऐसे लगाते हैं पहाड़ियों में भारा। हाँ बहुत थकान लग गई, घास बहुत छोटा था, चूहे ने काट रखा था। ये वाला घास ना चूहे बहुत काटते हैं, इसलिए घास तो निकाल दिया। पर यहाँ पे ना भयंकर वो है, क्या बोलते होता है, ब्यौल। भयंकर खाई थी नीचे, बड़ी मुश्किल से आए ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे ना अभी हमने वेट करा है, थोड़ा संतरे खा रहे हैं क्योंकि प्यास लग गई है और पानी तो ला नहीं रखा है, तो संतरे चाट रहे हैं यहाँ पे। संतरे खाने हैं दोस्तों, पानी तो लाते नहीं है, मेरी आदत भी नहीं है पानी ले जाने की। प्यास लग रही है। अरे ये तो बहुत भुलक्कड़ है। नहीं मेरी आदत तो है, पर इन्होंने मुझे इतनी जल्दी वो क्या कि चल 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 खाने की चीज देखो, सड़े सुड़े संतरे लाए, इससे 30 बुझती है। तो इसके पेड़ में बड़े बड़े संतरे, इतनी कंजूसी लाई हम, कंजूसा छोटे छोटे लाए, छोटी छोटी लाई है। हमको पता नहीं होगा। नहीं इनको ये ना ये नीचे गिरे हुए थे। नहीं तो ऊपर कहाँ से ये सोचते हैं किसी को देना है तो अच्छा दो, वही तो कहाँ से चढ़ना था। इन्होंने कहा चलो चलो चलो, चढ़ते वहाँ शाम को पेड़। हमें मेरे को बोलते मैं आती नहीं। इसका घास आ ये 4 बजे उठती जैसे ये खट्टे हो रहे हैं ऐसे ये भी खट्टी है। खट्टे नहीं हो रहे, संतरे मीठे हो रहे हैं। दिल से नहीं लाए ये संतरे, नहीं इसीलिए खट्टे हो रहे हैं, बहुत खट्टे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसके बाद पलो काटना तब जाना घर। मूंगफली पकड़ मेरे कॉलेज की दगड़िया देव दी मेरी दगड़िया, मैं ते भूख लगेगी मूंगफली तब मूंगफली थे तो भोर मुँह जाना आ तो मुता मुनो चा बिस्कुट खाना। देवो तुम पकड़े मेरी नानी मूंगफली
देवो देरे मिया मोसी मत मूंगफली बंद मोनी में रा देवो पर बाटा क्या नीचे वण में ना रा तू ये मुकम आई रो देवो ले मेरी बुली सरला तू भी अपनी मूंगफली पकड़ो रो देवो दीदी मेरी कुटियारी रो देवो तीरे बनवाड़ी तो निखाने वाला मूंगफली अयरो देवो मैंने कन करी खाने मूंगफली मैं ते मुणु मुंडरू यारा देवो सीतालो तू भी पकड़ अपनी मूंगफली देवो मैं बल गैस बोणू यरा देवो निखाने तब यरा देवो यूं तो ध्यान में जर जरा यारा देवो। तो यहाँ पे हमने थोड़ा भारा बिछा दिया है और यहाँ पे हमारे जो गांव का पानी है माँ नारी देवी का पानी, तो यहाँ पे पानी पीते हैं। और यहाँ पे कालिया भाई मिल गया हमें कपड़े धोते टाइम। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज शादियों के कपड़े वैसे कपड़े धुलाई चालू हो गई हमारे यहाँ पे, तो सब लोग आ गए। यहाँ देखो सब लगे हैं दुर्सापुर शिवा, सभी लगी है दुर्सापुर शिवा। हेलो बोलो बोल। और यहाँ पे हमारी चाची जी, सिंगर चाची भी मिल गई है। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों सबको। और दोस्तों ये तो आ गए हैं काल, लेकिन मैं आज जब नहीं आज कपड़े निपटा रहे हम हैं। ठाट पड़ गए टाट पड़ गए बोल रहे। अब एक ही थोड़ी है, भैंस बेच दी है। एक लाएंगे 2 दिन के लिए। बेच लेना। यहाँ पे हमारी चाची जी भी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सब ठीक होंगे। हाँ कपड़े धो रहे हैं यहाँ पे। चशा गए, गरम गरम पानी आ रहा है उसपे। गरम पानी है पर ना के आई ना घर से अच्छा तभी चशे गिन तुम। आ गए हम यहाँ। दोस्तों आजकल सब लगे हुए हैं अपने घास संभालने पे। यहाँ पे दीदी जी भी आ गई हैं। कब क्या तुम जो यहाँ? हाँ ओ यहाँ पे हमारी चाची जी। हेलो, नकरी भी थी बहुत बीती, हाँ बहुत दूर था यहाँ। हाँ आज देखना नहीं हो क्या कहना तभी तो प्राण चली ना। तुम ये तो सुकोना छिनके ले वो। हाँ यो गर्मी में घास छे हाँ। तब बरखा होनी तब ढूंढना क्या छे ताज हम पर बहुत बीती थी। तब स्टोर करी तो धना है। यहाँ पे हमारी चाय वाली चाची जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे होंगे दोस्तों? आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। तो हम आगे घास लेके। हाँ ये आगे सब आजकल ऊल पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारी बुआ जी हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, सबको अच्छे होंगे आप लोग। हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी देख ऊल लेके आ रहे हैं। हाँ ऐसे साथ में ला देना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पता नहीं कितने साल में गई है। हाँ हमारी तो है नहीं गाय भैंस, हमारा भी ऐसे हाल हो रखा आजकल। शादी के साथ गई थी। यहाँ पे हमारी दादी का फुसगड़ा तुम या तो बात कभी तक दन कड़ा कभी अदन कड़ा है। तो इसमें ओस गिरी होगी ना तो ये सुखा रहे हैं थोड़ा। दोस्तों इसमें ओस गिरी हुई थी तो हम थोड़ा धूप सुखाएंगे और चाय पीएंगे। फिर इस पे लगेगा पूरा घास। ये है हमारा डेकान का पेड़ जो मैं काटती रहती हूँ हमेशा। ये फिर इससे फिर हरियाली हो गई है तो इस पे लगाएंगे घास। पहले चाय पीते हैं। दोस्तों चाय के गिलास भी रख दिए हैं हमने और यहाँ पे आ रखे हैं फैन। इनके फैन आ रखे हैं यहाँ पे, तो इन फैनों को खाएंगे हमारे। दोस्तों यहाँ पे अभी सब चाय पी रहे हैं और चाय पीते पीते हमारी दुकान वाली चाची जी भी आ गई हैं। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं दोस्तों। तो मैं आ गई चाय पीने। लोग बहुत बहुत बधाई दे रहे थे शादी की आपको। हाँ तो शादी संपन्न हो गई अच्छी। हो गई। हाँ तो अभी यहाँ पे चाय पीते हैं और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि पहाड़ियों का यही है कि चाय थकान मिटाती है। तो सबसे पहले चाय ही पीते हैं। तो दीदी भी यहाँ पे फैन बांटने पे लगी हुई, बिग फैन। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए रोड पे। और हमारे घर में 2 ब्लॉगर हो गए हैं तो हर चीज़ मैनेज करनी पड़ रही है। अभी मैंने सुबह का घर से बाहर का बताया और दीदी ने घर के अंदर का बताया है। तो मेरा ब्लॉग तो हो गया है कंप्लीट। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आगे का ब्लॉग आप दीदी के ब्लॉग में देखना। तब तक के लिए बाय बाय।